मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, छिपे हुए दुश्मन। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। आज मैं अपनी खास मैक्सिकन टोपी पहन रहा हूं जो मेरे मैक्सिकन दोस्तों ने मुझे उपहार के रूप में बनाई है। मेरे पास मैक्सिको में कई दोस्त हैं। नेचुरल स्लिम मैक्सिको में है। मैं नियमित रूप से मैक्सिको जाता हूं। मुझे मैक्सिकन खाना और लोग पसंद हैं। मुझे कोलंबियाई, ब्राज़ीली, वेनेजुएली, सभी अन्य लैटिनों की तरह पसंद है, क्योंकि हम गर्म होते हैं, हम प्यारे होते हैं, सही है ना? लेकिन मैक्सिको विशेष रूप से एक अद्भुत देश है। और मेटाबॉलिज्म। आज मैं छिपे हुए दुश्मन के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक छिपे हुए दुश्मन जो मुख्य रूप से उनके घर, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी स्थान में छिपा हो सकता है, लेकिन ये खास तौर पर मैक्सिकनों को प्रभावित करता है और इसके बाद ये काफ़ी कोलंबियाई और वेनेजुएलाई को प्रभावित करता है। मैं मक्का के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सी संस्कृतियों के लिए मुख्य खाद्य स्रोत के रूप में मक्का का उपयोग किया गया है। वास्तव में मक्का वर्तमान में जो समस्या है वह ये है कि कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको में भी ये बहुत देखा जा रहा है। कोलंबिया और वेनेजुएला में भी हम बहुत सारे लोगों को मक्का की असहिष्णुता होती है, इसलिए ये असहिष्णुता देखी जाती है। तो मैं इस बात पे बात करने जा रहा हूं कि ये दुश्मन, एक छिपा हुआ दुश्मन कैसे बन सकता है। ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकें अगर पता चले कि आपके शरीर को मक्का सहनशील नहीं है। ठीक है, मैं अपनी शानदार टोपी उतारता हूं। ठीक है, ये टोपी बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही शानदार है। अच्छा, यह मकई दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग की गई है। वास्तव में सबसे अधिक मकई का मूल मैक्सिकन और उस क्षेत्र से है, लेकिन वास्तव में उसे सचमुच लोकप्रिय बनाया है अमेरिकी, क्योंकि अमेरिकी लोगों के पास दक्षिणी संयुक्त राज्यों के किसानों की सुरक्षा के लिए नीतियां हैं और उनकी सभी मकई की फसलों को खरीदने के लिए हैं। लेकिन हमने नेचुरल स्लिम में एक चीज़ देखी है, जब से मैंने मेटाबॉलिज्म की शक्ति और फिर जब मैंने डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की किताब प्रकाशित की, मैंने मेटाबॉलिज्म के संबंध में जो विज्ञान हो रहा है उसे बहुत ध्यान से देखा है। ध्यान दें, पहले एक एपिसोड में थे जिन्हें मैंने पहले ही बताया है कि आहार आक्रामक आहार हैं, जो हमें आहार आक्रामक माने जाते हैं, जो कि क्रूर भोजन हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए हमें यह मिल रहा है कि गेहूं चावल, जो कि प्योर्टो रिकन्स या कोस्टारिकन्स या पनामेनियों को कहना पाप है, हम इतना चावल और मक्का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 3 आक्रामकों में से प्रमुख आक्रामक, जो मधुमेह रोगी की ग्लूकोज को सबसे अधिक असंतुलित करता है, सबसे अधिक मोटा करता है, थायराइड में गांठों के साथ हाइपोथायराइडिज्म की सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है, हमेशा मक्का ही होता है। इसलिए यह तथ्य अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सकता है कि मक्का आहार में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें, मक्का के साथ जो हो रहा है वह है कि हमारे बीच कुछ हिस्सा, हमारे कुछ लोगों के पास वह है जिसे वे एक असहिष्णुता कहते हैं, असहिष्णुता के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आपको मक्का की असहिष्णुता है, जैसे कि मेरे साथ है, तो मैं अपनी ग्लूकोज को लेता हूं। मैं मधुमेही नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद को यह खोजा है कि यदि मेरी ग्लूकोजा सामान्य रूप से 75 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, इसलिए मैं अपनी ग्लूकोज की खुराक को नियमित रूप से लेता हूं। अगर मैं थोड़ा सा मक्का खाता हूं तो ग्लूकोज बढ़ जाता है और यहाँ 120 के लिए 3 तक बढ़ जाता है। इसका कारण मक्का में मौजूद चीनी है। 4 घंटे किसी डायबिटिक या गैर डायबिटिक व्यक्ति के लिए ग्लूकोज के लिए सामान्य है कि आप एक ग्लूकोमीटर के साथ जांच सकते हैं। यदि आप 75 ग्लूकोज पर हैं, जो सामान्य है, 75-80 ग्लूकोज सामान्य है, तो जब आप कुछ खाते हैं वह बढ़ता है और 2 घंटे बाद लगभग 75 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर वापस आ जाता है, 75-78। यानी यदि आपने खाया हुआ चीज़ वापस सामान्य हो गई है, तो आप जानते हैं कि यह आपको क्षति नहीं पहुंचा रही है। लेकिन हमने नेचुरल स्लिम सिस्टम के अंदर देखा है कि कई लोग जितनी तेज़ी से उतर रहे हैं, वे बहुत मोटे और पेटू हो रहे हैं। और मैं पेट या पेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पेट की एक प्रमुख विशेषता है तनाव। तनाव होने पर ऊपरी गुदाओं में कोर्टिसोल उत्पन्न होता है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म की शक्ति पुस्तक में विवरणित है। जब शरीर कोर्टिसोल उत्पन्न करता है, जो तनाव का एक हार्मोन है, तब शरीर पेट को बाहर निकालता है और उस भयानक पेट की चर्बी को जमा करता है, जो वास्तव में एक आपदाजनक चर्बी है,
क्योंकि पेट की चर्बी शरीर के अन्य चर्बी से अलग होती है। यह एक आपदाजनक चर्बी है, अर्थात यह आर्थराइटिक जैसे दर्द और अन्य चीज़ों का कारण होती है। अब क्या हो रहा है? कई लोगों को मक्का की असहिष्णुता होती है। हमने देखा है कि उदाहरण के लिए मेरे पास नेचुरल स्लिम सिस्टम के अंदर लोग हैं जो मधुमेह नहीं हैं और जिन्हें अंत में यह कहा गया कि ठीक है, हम मक्के के स्रोतों को पूरी तरह से हटा देंगे। मक्का की समस्या यह है कि मक्का हर जगह है और विशेष रूप से यहाँ है क्योंकि अमेरिकी लोगों ने मक्के के कई उपजाति बनाने का काम किया है। उदाहरण के लिए उनके मक्के के उत्पादों के बारे में मैं बात कर सकता हूं जो कहीं भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप एक चुभट्टी खाते हैं, एक चुभट्टी, ठीक है, एक गम जो जिलिटॉल से मिठास दिया गया है। मिस्टर जाइलिटॉल ढूंढें, गूगल सब कुछ जानता है और देखेगा कि यह मक्के से बना है, जिलिटॉल मक्के से बना है। आप मीठे को बिना चीनी के खा रहे हैं, यह माल्टीटॉल से मीठा है। माल्टीटॉल कहां से आता है? मक्के से आता है। आप एक और प्रकार की मिठाई खाते हैं जो शुगर फ्री होती है, यानी इसमें चीनी नहीं होती है और इसे सॉर्बिटॉल से मिठास दी जाती है। सॉर्बिटॉल कहां से आता है? मक्का से। और आप माल्टोजा, डेक्स्ट्रोजा खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए आप एक कॉफी पीते हैं और उस सफेद पाउडर को डालते हैं जो यहाँ क्रेमोरा कहलाता है। अन्य ब्रांड और अन्य आते हैं, लेबल देखें और देखेंगे कि यह मक्के के ठोस से बना है। ये सभी जानकारी सत्य है। अर्थात एक व्यक्ति जो मक्का की असहिष्णुता है, वह हर बार जब भी मक्का खाता है, चाहे वह बहुत ही थोड़ी मात्रा में हो, चाहे वह खाद्य में छिपा हो या कुछ और हो, क्योंकि आमतौर पर मक्के की समस्या को आसानी से पता नहीं चलता। ध्यान दें, चावल के प्रतिक्रियाशील होने पर मैं चावल नहीं खा सकता क्योंकि ये मेरे ग्लूकोज को बढ़ाता है और मुझे मोटा करता है। मैंने अपने चावल को क्विनोआ और उन चीज़ों के लिए बदल दिया है जो चावल के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये चावल नहीं है। क्या वो चावल जैसे दिखते हैं? नहीं है ना। लेकिन अगर मैं मक्का खाता हूँ तो मेरा ग्लूकोज बढ़ जाता है और मैं इसे ग्लूकोमीटर के साथ माप सकता हूँ, लेकिन ये कम नहीं होता है, इसलिए मुझे मोटा होने लगता है। मधुमेह व्यक्ति को यह अनियंत्रित कर देता है। अगर आपको मक्का की असहिष्णुता है तो आपको इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप कैसे जानेंगे कि आपको मक्का की प्रतिक्रिया है? मुख्य तरीका है कि आप एक ग्लूकोमीटर आप चीनी की मात्रा को मापते हैं खाने से पहले और 2 घंटे बाद। यह चीनी को मकई या मकई के उत्पादों में जोड़ता है और सामान्य मात्रा की उम्मीद होती है। यदि चीनी सामान्य नहीं होती है या 3, 4, 5 या 6 घंटे तक ऊपर रहती है, और हमारे पास मामले हैं जहां मक्का एक व्यक्ति की चीनी को 24 घंटे तक ऊपर ले जाता है तो अगले दिन तक नीचे नहीं आता है, तो आपको पता चलेगा कि आपको मक्का की असहिष्णुता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप इसे जान सकें क्योंकि आपके पास हर जगह दुश्मन हो सकता है। सोचिए, एक मैक्सिकन जो मक्का के प्रति असहिष्णु हो। मेक्सिको वर्तमान में जनसंख्या का 70.21% मोटापे में है, यानी हर 10 मैक्सिकन में से 7 मोटापे या ओबेसिटी में है। यह दुनिया का सबसे मोटा देश है। प्यूर्तो रिको बहुत करीब है क्योंकि यह 68 और कुछ के आसपास है। संयुक्त राज्य अमेरिका 69 में है। यहाँ वह चीज़ें जो हमने खोजी हैं और मैं आपके लाभ के लिए बता रहा हूँ। मक्का की निगरानी करें, अगर ग्लूकोमीटर के साथ परीक्षण करें और नहीं तो परीक्षण करें। मक्के से 2 हफ्ते दूर रहें, पूरे मक्के से, और अगर यह तेजी से नीचे आरंभ होता है तो वही था। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, सच्चाई हमेशा जीतती है। ये एक अच्छा तथ्य है जो हमेशा सत्य रहता है।